15 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश की, जिस्म फरोशी का धंधा करवाना था। शर्म आती है ऐसी गुफ्तगू सुनते हुए भी, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम इस तरह की गुफ्तगू ना ही करें, लेकिन हकायक हैं। अगर खुद ये काम करते हो तो जाहिर है जिसको अगवा कर रहे थे या लेकर जा रहे थे उसको भी इसी सिलसिले में लेके जाना। मेरे साथ इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ना मेरे पास नंबर है। ये कैसे आ गई? मेरे हस्बैंड के पास नंबर था, इसने परसों रात को मैसेज किया कि मैंने इस्लामाबाद आना है। ये जो काम करती हैं, ये जो खुद बता रही हैं, ये ठीक काम करती हैं? नहीं सर, बहुत गलत करती है। गलत गलत है। पहले पता था तुम्हें? नहीं सर, नहीं था पता। किसने बताया? अभी ये बताया, अभी पता चला? रात को पता चला। हो सकता है बच्ची को भी वहाँ लेकर जाना था। शायद सर, हो सकता है जी। मेरा 6 महीने पहले मैं रब्ता हुआ मेरा इनके साथ। ये घड़ियाँ कैसे मिल गई आप लोगों को? इन्होंने फिर मुझे मैसेज किया है परसों। किसी की बीवी को इस काम के लिए किसी के कोठे या किसी की अड्डे पर छोड़ रहे हो, तो फिर आपकी क्या गारंटी है इस चीज़ की? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। 15 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश की, जिस्म फरोशी का धंधा करवाना था, क्या करवाना था, क्यों हुआ? ये लारी अड्डे की हदूद है और थाना लारी अड्डा है। मेरे साथ ये मौजूद है, ये जिस्म फरोशी का धंधा भी करती हैं। लेकिन ये सिलसिला क्या था? क्या उसको भी इसी धंधे पर लगाना था या कहीं जाकर बेचना था? मामला क्या है ये अभी मैं इनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? रुखसाना। कब से ये काम इस्लामाबाद में ये कर रही हैं आप? मैं इस्लामाबाद में नहीं करती, मुझे कहाँ करती हैं? मुझे 6 महीने हुए इस काम में। जिस्म फरोशी के काम में कहाँ पर करती हैं? यहीं कोई फ़ोन कोई लड़का कर लेता तो वहाँ पे चले जाते हैं बाकायदा। डीलिंग वगैरह कौन करवाता था? कोई भी नहीं, खुद ही होती। शादीशुदा है? जी शादी। हस्बैंड इनमें से कौन है? ये मेरे husband। ये आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी, ये इनकी मेरा। रजामंदी से करती हैं? नहीं, इनको नहीं पता। इनको नहीं पता था? बिल्कुल भी नहीं पता। बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियाँ। 2 बेटियां हैं। जो जिसको अगवा करके लेके जा रहे थे उसको कहाँ लेकर जाना था? उसको अगवा करके हम कहीं नहीं लेके जाते थे। उसको लारी अड्डे से हम लोग बिठाने आए थे कि तुम अपने घर चली जाओ। अच्छा। तो लारी अड्डे के मालिक ने और उसके जो उसका बाप है, उन्होंने मिल के हमें इस बात में फंसा दिया। अगर हमने इस्लामाबाद उसको लेके जाना होता तो हम लारी अड्डे में क्यों लाते? वो बाहर भी तो आ सकती है। अगर शकरगढ़ से हम लोग कहते ना वो हम लेके आए हैं, अगर हम लोग लेके आते तो हम इस्लामाबाद लेके जाते, उसको लारी अड्डे में क्यों बिठाने आते? नहीं, अगर खुद ये काम करते हो तो जाहिर है जिसको अगवा कर रहे थे या लेकर जा रहे थे उसको भी इसी सिलसिले में लेके जाना था। नंद की बेटी है, वो सिर्फ मेरे बच्चों की वजह से ये सारा काम मुझसे करवा। ये काम कोई धंधा वगैरह नहीं करता आपका हस्बैंड? कोई शौक से ये काम करते हो? नहीं नहीं, वो उनका कोई इशू नहीं है। वो खुद क्यों करते हैं फिर? वो कमाता है सब है तो फिर क्यों? 2 शादियाँ उनकी, 2 शादी हैं, तो इस वजह से मेरी बच्चे जो पहली शादी से हैं वो लड़की के कज़ने हैं, जो लड़की को कैरीन अगवा किया हुआ है। इनको ये भी यही काम करती हैं कि इनको लगाना था सियालकोट से, इनको इसलिए बुलाया था? नहीं, इनके साथ मैंने इस्लामाबाद जाना। क्यों? मैं काम करती हूँ ना, तो ये आपका इस्लामाबाद में क्या है? इस्लामाबाद में मेरा हस्बैंड रहता है तो मैं उसके साथ रहती हूँ। कभी कभी जाती हूँ मैं सियालकोट से। ठीक है, यही काम करते हो? नहीं, ये काम नहीं करते। मेरे हस्बैंड G8 में, इस्लामाबाद G8 शोरूम पे काम करते हैं, सलीम फरीदी के शोरूम पे। अच्छा, जी। ठीक है। लेकिन ये मेरे साथ इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ना मेरे पास नंबर है। ये इसका- कैसे आ गई? मेरे हस्बैंड के पास नंबर था, इसने परसों रात को मैसेज किया कि मैंने इस्लामाबाद आना है, ठीक है। अच्छा। तो मैं डैबो पे बैठने लगी हूँ, मुझे ले लेना है। इसने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं सियालकोट आ रहा हूँ, मैंने सुबह वापस जाना है, ठीक है। आपका किराया भी ज़ाया होगा, मैं आता हूँ तो ठीक है, मैं आप सुबह आपको उठा के ले जाऊँगा इस्लामाबाद, आप वहाँ पर चली जाना, हम इस्लामाबाद तक आपको ले जाएंगे। हमारी हस्बैंड का इनके साथ सारा मामला तय हो गया था कि अपनी भी वाइफ को मैंने इसी काम पर लगाना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, इनका राब्ता आपके हस्बैंड के साथ था ना? अभी नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ इसका राब्ता, इसका राब्ता इसकी था? बात हो रही थी। अच्छा, इसको वो नहीं आपके मैं हस्बैंड की इसको बात नहीं कर रहा जानती। हूँ। नहीं, आपके हस्बैंड की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरे हस्बैंड की बात मैं कर रही हूँ। फिर हो सकता है आपके हस्बैंड का यही मामला बना हो कि अपनी बीवी को भी लगा दूं, अगर उनकी बीवी का। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची वाला क्या मामला है? इसने ये बोला था कि मुझे वहाँ पे अगर कोई ऐसी जगह, तो उसने बोला ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा। बच्ची वाला क्या मामला है? बच्ची वाला मामला हमें नहीं पता, ठीक है। इसने तस्वीरें सेंड की हैं उसको कि ये लड़की मेरे साथ काम करेगी, ये ऑलरेडी पहले काम करती है, तो 17-18 साल इसकी एज है, हमें नहीं पता था। तो हम इधर जब आए हैं तो मेरी तो ऑलरेडी पहले यानी कि उसको भी इस्लामाबाद लेकर जाना था काम के लिए? मुझे इस बात का नहीं पता, हमें नहीं ये पता। बस जब हम यहाँ पे आए हम पकड़े। ये लारी अड्डे से पकड़े गए हैं और बच्ची थी 15 साल की, उसको भी लेकर जा रहे थे। खुद तो ये इंकशाफ कर चुकी है कि ये काम करती हैं। इसका हस्बैंड भी, इनका हस्बैंड ये मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा। ये जड़ी मेरे को अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह तेरे नाल गल करा। ये की हो रहा सारा, की मामला है? तेन पता सी कि बीवी काम कर दी है?
नहीं सर, मुझे नहीं पता। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अच्छा मैं सुबह जाता हूँ, रात को घर आता हूँ। अच्छा। इनके साथ शादी का कितना अर्सा हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जब इस वक्त रात को तुम साथ थे? जी हाँ, मैं साथ। वो बताओ ज़रा कहानी बताओ। सुबह सर आए थे, बच्ची को बिठाना था, तो ये हिलो मत, खड़े हो जाओ एक से। वो कह रही थी कि भाई इसको ना शकरगढ़ की गाड़ी पे बिठाना है। अच्छा। शकरगढ़ की गाड़ी पे बिठा के हम लोग निकल रहे हैं, तो इनका जो सतीला बाप था वो आ गया उधर। अच्छा। उनको लगा कि शायद ये हम किडनैप। बच्ची को कहाँ लेकर जाना था, सही सही बताएं। सर ये मुझे नहीं पता, इनका ही आपस में राब्ता था। उनका, वो कह रही हैं उनका उनके साथ है या मेरी ये वाइफ है। अच्छा। ये मेरी वाइफ है। ये जो काम करती हैं, ये जो खुद बता रही हैं, ये ठीक काम करती हैं? नहीं सर, बहुत गलत करती है। गलत करती है। गलत है? पहले पता था तुम्हें? नहीं सर, नहीं था पता। किसने बताया? अभी ये बताया, अभी पता चला? रात को पता चला। किसने बताया रात को? रात को तफ्तीश हुई है तब पता चला। तफ्तीश हुई तो पता चला। तो हो सकता है बच्ची को भी वहाँ लेकर जाना था? शायद सर, हो सकता है। हो सकता है ना? जी। रात को तुम साथ थे? जी, सुबह के टाइम आया था। सुबह इधर आए हो? हाँ जी, सुबह के आए हैं। अच्छा। हाँ जी, कल सुबह के इधर आए हैं। ठीक है। 9 बजे के। अच्छा। जी हाँ। आपका कैसे इस खातून के साथ रब्ता था? आपकी वाइफ तो वो है। जी। वो वाइफ भी है कि बस कागजों में बस आप बना रहे हो एक दूसरे को? नहीं, वाइफ है मेरी। या हमें उल्लू बना रहे हो? नहीं नहीं, वाइफ है मेरी सर। अच्छा। इनसे मेरा 5-6 महीने पहले किसी ने नंबर से रब्ता करवाया था, हाँ रुखसाना से। हाँ। तो इन्होंने कहा कि मैंने कभी इस्लामाबाद आना हो तो आ सकती हूँ। मैंने कहा जब आना होगा मुझे फ़ोन करके बता देना। अच्छा। अभी 6 महीने बाद इनका मैसेज आया मुझे परसों कि मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ। आपको पता था ये काम करती है वहाँ पर? इसने कहा था कि मैं काम करना चाहती हूँ। अच्छा, कौन सा काम? यही धंधे वाला। आप इस्लामाबाद में ये काम करते हैं? नहीं, ये नहीं, मैं तो अपना राब्ता कैसे हुआ? मेरा 6 महीने पहले मैं रब्ता हुआ मेरा इनके साथ। आप आए किसी के थे? जरिए। अच्छा। सिर्फ 2 मिनट यानी कि मुलाकात हुई है, कभी बाद में नहीं हुई ना पहले ये हुई। घड़ियाँ कैसे मिल गई आप लोगों को? इन्होंने फिर मुझे मैसेज किया है परसों कि मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ बैठी। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद से निकल के मैं तो घर जा रहा हूँ सियालकोट, अभी मैं इधर नहीं हूँ। मैंने वैसे 2 दिन बाद आना है अच्छा। इस्लामाबाद, अच्छा। तो फिर मैं आपको साथ बिठा के ले आऊँगा तो उधर छोड़ दूँगा। अच्छा। इन्होंने कहा चलो ठीक है। अच्छा। कल फिर मैं पहुँचा हूँ तकरीबन 3-4 बजे इधर ना, तो मैंने मैसेज किया कि मैं इधर आया हूँ, अच्छा। तो आप किधर हैं? तो अच्छा। पहले तो ये फ़ोन नहीं सुन रहे थे। अच्छा। बाद में फिर इन्होंने कहा कि मैं मुसाफिर खाने के सामने हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मुसाफिर खाने के सामने आपने जाना, तो उधर अड्डे पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। ये आए अड्डे पे। हाँ। वो जो लड़की वाला किस्सा है, ये लड़की को शकरगढ़ वाली बस पे बैठा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं। हम जब उधर पहुंचे 3-4 इसको फिर आपने इस्लामाबाद लेकर जाना था? इनको लेके जाना था सर। इनको लेकर जाना था? जी, जी, किस सिलसिले में? इनको किसी जगह पे छोड़ना था सर। किस जगह पर? इसने काम करना था। यही काम करना था? जी बिल्कुल। जो उस जगह का आपको पता था? वो तो सच बता रही है ना? जी जी बिल्कुल। आप ही सच बताओ कुछ। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने काम करना था। अच्छा। उनको किसी जगह पे और छोड़। अपनी वाइफ को भी लेकर जा रहे थे? नहीं सर, वो तो मेरे साथ वैसे रहते हैं, हम इस्लामाबाद में जाते हैं। आप किसी की बीवी को इस काम के लिए किसी के कोठे या किसी की अड्डे पर छोड़ रहे हो, तो फिर आपकी क्या गारंटी है इस चीज़ की? सर इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट, ये काम अच्छी है जो आप बता रहे हैं? अच्छे नहीं है सर, लेकिन उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, बच्चे छोटे हैं, तो मैंने काम करना होता। तो उसने बोला था आपको? इन्होंने बोला था, रुखसाना ने। तो आपने इनकार क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि आपका हस्बैंड भी ये काम करता है। आपने इनकार क्यों नहीं किया? मैंने इनकार किया था, लेकिन उसने कहा मेरी मजबूरी है। ज़बरदस्ती तो नहीं थी? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। उसने कहा मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो। आप पर तो ज़बरदस्ती नहीं थी, आप ना लेकर जाते? तो ये चीज़ गलती हुई। मैं जब इधर पहुंचा हूँ, मुझे बंदों ने पकड़ लिया और मेरी गाड़ी में कोई भी नहीं था। गाड़ी आपकी थी? जी मेरी गाड़ी थी। जी। कौन सी गाड़ी थी? वैगनार। वैगनार में सबको बिठा रहे थे, लेकर जा रहे थे? कोई भी नहीं था, मैं और मेरी वाइफ बस, और कोई नहीं था। इसका ये हस्बैंड भी था? नहीं सर, कोई नहीं। इसके हस्बैंड को पता है मेरी बीवी ये काम करती है? ये मुझे नहीं पता सर, ये मुझे नहीं पता। मेरी पहली मुलाकात इनसे। इससे पहली मुलाकात है? उससे राब्ता था? उससे दूसरी मुलाकात है। 6 महीने बाद पहले हुए थे एक दिन। अच्छा। राब्ता मेरा इनके साथ। इस्लामाबाद कहाँ देना था? इस्लामाबाद में सर किसी जगह पे भी किसी नहीं, किसी जगह क्या मतलब, इंसान को पता होता है ना, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं फलां अड्डे फलां G9 G8 7th एवेन्यू, किस इलाके में देना? ये पिंडी के एरिया में एक जगह थी, एक आंटी है, वो काम कराती किस है। एरिया में? ये खन्ना पुल वाली साइड आ जाती है। खन्ना पुल वाली साइड पर देना? जी। वो इस्लामाबाद में ही आता है खन्ना पुल? यानी कि सुपर हाईवे की इस साइड पे आ जाती है। अच्छा, जी इस साइड पर आ जाता है? जी 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 दो काला खान वाली साइड पर? जी जी, ये GT रोड पे। ये हालात है जी। अब पकड़े जा चुके हैं, बच्ची भी थी, वो इंकशाफ भी कर चुकी हैं। ये उनका मियाँ है और उनका ये मियाँ है, तो ये मामलात है, ये सारी बात है। बच्ची अब वापस चली गई है, लेकिन इन्होंने ये इंकशाफ किया और इन्होंने भी कहा कि मैंने इनको अड्डे पर छोड़ना था। शर्म आती है ऐसी गुफ्तगू सुनते हुए भी, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम इस तरह की गुफ्तगू ना ही करें, लेकिन हक़ाइक़ हैं, माशरे के हक़ाइक़ हैं, माशरे में हो रहा है। बच्ची को ले जाना था,
अब ये कहें कि शकरगढ़ छोड़ना था या कहीं भी छोड़ना था, वो तो जाहिर है बचाना तो है ख़ुद को, लेकिन ये साहब जो कह रहे हैं, ये जो मेन किरदार है ना इस साहब का है। इन्होंने सारा इंतज़ाम किया था, गाड़ी का भी इंतज़ाम किया था, इनको बिठाया भी था, बुलाया भी था और इस्लामाबाद लेकर भी जाना था। और आगे खन्ना पुल वाली साइड पर पिंडी की जो हदूद है वहाँ पर किसी ठिकाने, किसी कोठे या किसी जो जिस्म फरोशी का जो धंधा करते हैं वहाँ पर इनको छोड़ना था। ये सारी प्लानिंग की गई थी, जो कि प्लानिंग नाकाम हो चुकी है। और अब ये पुलिस की हिरासत में, बदनामी की हथकड़ियाँ इनके हाथों में है, शर्मिंदगी है, पछतावा है, और तो कुछ भी नहीं है। इन कामों में मिलता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बदनामी मिलती है, जो कि इनके हिस्से में आ चुकी है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही।